वृषभ राशि वालों, आप स्वभाव से स्थिर हैं, जमीन से जुड़े हैं और बेवजह के बदलाव आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप चीजों को कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन 12 अगस्त 2026 को आपकी ये शांति और आपका ये कंफर्ट जोन पूरी तरह से झकझोरने वाला है। इस दिन कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। चाहे आप किसी राज्य के राजा हों, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट हों, सत्ता में बैठे हों या अपना खुद का व्यापार चला रहे हों, ये ग्रहण आपके जीवन में एक प्रचंड बदलाव लाने के लिए तैयार है। आश्लेषा नक्षत्र यानी कुंडली मारे हुए सर्प की तरह है। यहां सूर्य, चंद्र, गुरु और बुध एक साथ ग्रसित हो रहे हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा प्रहार होगा। आज मैं इस वीडियो में सबसे गहरा इस गोचर का छिपा हुआ खतरा डिकोड करने वाला हूं। एक ऐसा रहस्य जो आपके बेहद करीब पनप रहा है और आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकता है। सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपका भौतिक शरीर है, चंद्रमा आपका मन है। और अगर आपका वृषभ लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपकी राशि वृषभ है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका लगन वृषभ है और चंद्र राशि सिंह है तो आपको सटीक विश्लेषण के लिए मेरे वृषभ और सिंह राशि वाले दोनों वीडियो देखने चाहिए, ताकि आपको फिजिकल रियलिटी और मेंटल रियलिटी दोनों का विश्लेषण समझ में आ सके। दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड में एक बहुत भारी मंथन चल रहा है। वक्री शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, केतु भी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त 2026 को रात्रि 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लगने वाले सूर्य ग्रहण पर केंद्रित रहेगा। बेशक ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊर्जा का यह प्रचंड विस्फोट आपके जीवन पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो सबसे पहले समझते हैं वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण का ये फ्यूजन कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है। आप रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी के प्रतीक है। लेकिन 12 अगस्त को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में संचार, डॉक्यूमेंटेशन और छोटे भाई बहन के भाव में कर्क राशि के भीतर एक भयानक कंजंक्शन बनेगी। यहां सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी, गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी और बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी एक साथ कर्क राशि में होंगे। सूर्य और चंद्रमा खासकर आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, जिसका प्रतीक एक लिपटा हुआ सांप है, यानी कॉइल्ड सरपेंट। ये रहस्य, जहर, मिसकम्युनिकेशन और गहरी जकड़न का प्रतीक है। जब ग्रहण लगता है तो इन चारों ग्रहों की ऊर्जा ब्लैकआउट हो जाती है। अचानक से आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, आपके अपने दस्तावेज आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी कुंडली में, आपके अपने जीवन में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी दशा अंतर्दशा। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी दशा अंतर्दशा क्या प्रभाव देने वाली है, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए और साथ ही अपनी आने वाली 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, यानी आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर के अगर आप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए, वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां इनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये ग्रहण आपके पूरे जीवन को बेशक प्रभावित ना करे, लेकिन 4 प्रमुख क्षेत्रों को टारगेट अवश्य करेगा। तो आइए समझते हैं कब, क्यों, कैसे और क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन तृतीय भाव के बारे में, जहां ये ग्रहण लगने वाला है। कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैटर्स, सही समय पर सही बात और स्पष्टता ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है।
तो होगा क्या, आपके तृतीय भाव में ग्रहण है और द्वितीयेश बुध जो वाणी के कारक हैं इस ग्रहण से प्रभावित हैं। आप जो बोलेंगे उसका गलत अर्थ निकाला जाएगा। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपके सामने आएगा जिसमें छिपी हुई शर्तें होंगी। क्यों? क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र भ्रम पैदा करता है और ग्रहण के कारण आपकी एनालिटिकल पावर कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाएगी। कब और कैसे? 12 अगस्त के आसपास के जो 15 दिन हैं उस दौरान ईमेल्स, व्हाट्सएप या मीटिंग्स में कोई भी कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ लिखित में ही करें। और करना क्या है, इस दौरान कोई भी बड़ी डील साइन ना करें। अपनी वाणी और बुद्धि को स्थिर रखने के लिए आप एक उच्च कोटि का पन्ना अपनी कनिष्का अंगुली में, पुरुष जो है दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का एक पन्ना धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के सोने या चांदी में। और इसके अलावा नियमित रूप से ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करें। अब बात करेंगे आपके वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स की। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन सही जगह निवेश करके उसे बचाना एक विज्ञान है। क्या होगा? अचानक धन हानि या किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव का स्वामी गुरु और द्वितीय भाव का स्वामी बुध दोनों ही ग्रहण दोष में हैं। अष्टमेश गुरु के कारण सट्टेबाजी या बिना रिसर्च किए गए निवेश से बड़ा नुकसान हो सकता है। कब? अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर की शुरुआत तक मार्केट की अफवाहों पर भरोसा करके लिए गए फैसले उल्टे पड़ सकते हैं। क्या करना होगा? अपनी लिक्विडिटी बचाकर रखें। गुरु अष्टमेश हैं, इसलिए इस समय पुखराज नहीं पहनना, इसके बजाय 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें ताकि अष्टम भाव की नकारात्मकता फिल्टर हो सके। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की बात करें तो करोड़ों की संपत्ति भी बेकार है अगर घर में मानसिक शांति नहीं है। तो क्या होगा? माताजी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है या किसी पुरानी पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य स्वयं ग्रसित होंगे। कैसे? परिवार के अंदर ही कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के कागजात को लेकर राजनीति कर सकता है। पारिवारिक विवादों को कोर्ट से बाहर सुलझाए। सूर्य की शांति के लिए रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी और अथॉरिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक सिद्ध 12 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके रेपुटेशन की, ऑफिस में पॉलिटिक्स की। आपकी रेपुटेशन आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखें। क्या होगा? आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ एक साइलेंट कैंपेन चल सकता है। आपके जूनियर्स या सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि दशम भाव में राहु है और तृतीय भाव में ग्रहण की विषैली ऊर्जा सक्रिय होगी। तृतीय भाव किसका है? सबऑर्डिनेट्स का। करना क्या है? किसी भी गॉसिप का हिस्सा ना बने, अपने काम से काम रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रखें। अब बात करेंगे इस गोचर के उस छिपे हुए खतरे के बारे में, तो उस सबसे बड़े सत्य के बारे में जिसे जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस ग्रहण का आपके लिए सबसे बड़ा और छिपा हुआ खतरा है दस्तावेजों में धोखाधड़ी और अपनों से विश्वासघात। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा और तृतीय भाव का कॉम्बिनेशन ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने इनर सर्कल से होगा। ये कोई आपका अपना करीबी, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई आपका भरोसेमंद कर्मचारी हो सकता है। अगस्त के महीने में आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो ऊपर से बहुत लुभावना लगेगा, लेकिन उसकी अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ क्लॉज होगा। डेटा थेफ्ट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का भी प्रबल योग है। किसी भी व्यक्ति के मौखिक वायदे पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आंखों देखी बात पर ही केवल विश्वास करें, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करें। तो वृषभ राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए आ रहा है। ये वो समय है जब आपको अपनी रणनीतियों को रीसेट करना है।
इमोशंस में बहकर कोई भी निर्णय मत लें, लॉजिक और जमीनी हकीकत पर टिके रहें। जो लोग आपसे बेवजह उलझने की कोशिश करें, उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि आपका मौन ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर ये विश्लेषण आपको अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ता हुआ महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों, दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण गोचर फल आपसे कभी भी मिस ना हो। याद रखिए, सितारे आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना आपको ही है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम।